नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 115 साल बाद पुनः किला में हुआ रावण का दहन। कोरोना में रावण से दूर रहे मेघनाथ और कुंभकर्ण, अकेले ही जला रावण। आस्था ऐसी कि देखकर वे खड़े हो जाए रोंगटे। 2 मासूमों के अपहरण का पुलिस ने 5 घंटे में किया पर्दाफाश। चाची एवं भांजे को किया गिरफ्तार, पुलिस करे पूछताछ। खबर विस्तार से। 115 साल बाद पुनः किला में हुआ रावण का दहन। जिले भर में रविवार को विजयदशमी का पर्व मनाया गया। परंपरा अनुसार किला में राजगद्दी की पूजा कोरोना गाइडलाइन के तहत की गई। इस दौरान महाराजा पुष्पराज सिंह एवं युवराज दिवराज सिंह द्वारा राजपुरोहित के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान राजाधिराज एवं राजगद्दी का पूजन किया गया। तत्पश्चात वर्षों से चली आ रही निछावर की परंपरा का निर्वहन कोरोना के चलते रोक दिया गया। इस अवसर पर रीवा महाराजा द्वारा नीलकंठ पंछी के दर्शन किया गया एवं जनता के लिए इन्हें उड़ाया गया और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सतना जिले के बाबूलाल दाहिया को एवं कोरोना मरीजों के इलाज में चिकित्सकों सहित स्टाफ की सेवाओं के सम्मान में डॉक्टर मनोज इंदुलकर को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा बाबूलाल दाहिया को धान की 200 से अधिक वैरायटी के संरक्षण के लिए पद्मश्री का अवार्ड भी दिया जा चुका है। वहीं इस सम्मान के बाद 115 वर्ष बाद आज पुनः दशहरे के रावण का पुतला दहन किला परिसर में हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि 1618 से प्रारंभ हुए दशहरे की इस परंपरा में 1905 तक रावण का दहन किला में होता था। वहीं महाराजा वेंकट रमन सिंह के कार्यकाल में स्थान परिवर्तित कर बिछिया किया गया, फिर इसे ITI किया गया और अंत में NCC मैदान पहुंचा। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा चल समारोह प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं प्रतीकात्मक रावण दहन किला परिसर में किया गया। इस दौरान रामलीला से पहुंचे भगवान राम लक्ष्मण द्वारा तीर चला रावण के 20 फीट पुतले को धराशायी कर दिया गया और रावण धू धू कर जलने लगा, जबकि रावण के साथ जलने वाले कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का पुतला कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया और इस बार रावण को केवल अकेले ही जलना पड़ा। प्रस्तुत एक झलकी एवं महाराजा पुष्पराज सिंह से जानकारी के अंश। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणियारभे राजा विद्वान दीपं दर्शयामि। ओम नाभ्या आसीनं कलितकुंसेष्णो देव भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं तत्सनुर्भिर्गसेमहि। तेजसे ब्रह्मवर्चसायां खिंचामि। माननीय महाराज साहब, सभी लेकिन देख लेंगे। आदर के साथ अपने फूलों का पूरा गुलदस्ता दोनों सरदारों को पान व्यवहार कर रहे हैं। आपने धान की लगभग 200 वैरायटी और गेहूं की 60 वैरायटी, अलग अलग वैरायटियों का एक गुच्छा बनाकर इसको पहना के हम गौरवान्वित भूमि के दानों की अलग अलग डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी स्टाफ यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करता है आपकी इन स्वास्थ्य सेवाओं के। काफी कार्यक्रम आते हैं आज बस छोड़ दी। हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग तो हिंदुवासी हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अगर कृषि कार्य की तरफ बढ़ते हैं, मगर केंद्र क्षेत्र का नहीं, मध्य प्रदेश का धान का कटोरा हो सकता है।
एक बहुत लंबे अंतराल से रीवा का दशहरा मनाया जा रहा है और लगभग मेरे समझ में 250 साल पहले से, थोड़ा शांत रहा, ये पहली बार है कि जिसमें बहुत एक अल्प तरीके से हम मना रहे हैं, अन्यथा बहुत विस्तार और बृहदतापूर्वक यहाँ के लोग सारे जनार्दन, जो जनता है वो जनार्दन है, वो आज जैसे गद्दी पूजा होती है, भगवान राजाधिराज जी की पूजा करने के पश्चात सवारी निकलती है राजाधिराज भगवान की, उसके पीछे सेवक के रूप में हम लोग सब चलते हैं और जाकर विधिवत जहाँ स्थान निर्धारित होता है वहाँ रावण का वध होता है। आज वो स्थान परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर निर्धारित करना पड़ा। प्रशासन, हम लोग, दशहरा समिति जो है हमारी शहर की रीवा दशहरा समिति, उसने भी ये निर्णय लिया और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है शांति बनाए रखने के तरीके से, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। पूरे देश सहित रीवा जिले में भी नवरात्रि का पर्व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया गया। माता को खुश करने भक्तों द्वारा पूजा अर्चना कर भंडारा भी आयोजित किया गया। वहीं कुछ समुदाय द्वारा भगवती की भक्ति में लीन अपने शरीर को नुकीले राड से छेद डाला, जिससे भक्तगण कई वर्षों से इसका निर्वहन कर रहे हैं। यह कारनामा यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे चारों ओर कोई न कोई ऐसी विद्वान शक्ति है जो केवल साधक को ही आभास कराती है, जिसे देखकर भय के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि अगर शरीर में कहीं सुई चुभ जाती है तो बहुत दर्द होता है। वहीं इन साधकों द्वारा लोहे की मोटी नुकीली राड को अपने गाल के आर पार बेच दिया जाता है और उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि उन्हें सुन्न किया जाता हो अथवा नशे में रखा जाता हो। यह देवी के प्रति आस्था और ब्रह्मांड में विद्वान शक्ति है जो उन्हें इस प्रकार का साहस देती है। विंध्य क्षेत्र के रीवा शहर से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित महासाव गांव में एक चौरसिया परिवार के घर में हर सदस्य द्वारा लोहे का बाना छेद माता के प्रति आस्था दिखाते हैं। जहां कुल देवी को प्रसन्न करने इससे 8 से 10 फीट लंबे बाने को छेद माता को खुश करने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्रस्तुत एक झलकी एवं मोतीलाल चौरसिया व रामनारायण चौरसिया से जानकारी के अनुसार। ये ग्राम महासाव जिला रीवा मध्य प्रदेश में खड़े हुए हैं। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। विगत लगभग 300 वर्षों पूर्व यहाँ की ये जो परंपरा है मनाई जा रही है जवारे की, जिसमें तरह तरह के कर्तव्य, गाल में बाना लेना और जवारे बोना और देवी जी में जाकर धधकता हुआ गोला दांत में लेना और खड़ाऊ में चल के देवी जी के पास तक जाना श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास को लेके लोगों की जो आस्था है कि मन्नतें पूरी होती है, यह कहना लोगों का है और विश्वास भरोसे के साथ गाल में लोग बाना लेते हैं या माँ की परंपरा और विश्वास भरोसा को लेकर इस परंपरा को ये जो है हमारा कम से कम ये पुश्तैनी है। यहाँ कम से कम 600-700 साल वर्षों से यही चल रहा है। और ये जब आप जो देख रहे हैं ये बाना जो है रामपुर नईकिन में लल्लू साहब जो थे पहले, उन्होंने जवा को रुकवा दिया था। तो हमारे गांव के जब गए तो वहाँ पर खड़ाऊ में चढ़ करके और बाना को छेद करके, सांग को गले में छेद करके और देवी का परिक्रमा किए थे। तब उस समय ये जीता हुआ, तब से ये और निरंतर ये विकास अपने पथ पर चल रहा, आगे बढ़ रहा है।
और ये कुमार और चैत में ये हर वर्ष मेला लगता है। यहाँ पर कम से कम 10 गांव के आदमी जिंदा है यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये मातेश्वरी की यज्ञ है और इस यज्ञ में सभी शामिल होते हैं। नहीं किसी तरह की तकलीफ नहीं, जैसे छेदे हैं ना माना, इसमें किसी प्रकार की तकलीफ होती, न खून निकलता न कुछ होता, कोनो प्रकार। नई गढ़ी थाना अंतर्गत मझगावा से 25 अक्टूबर को देर रात 2 मासूम के अपहरण की सूचना मिली, जिस पर रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर मऊगंज एडिशनल एसपी विजय डाबर के मार्गदर्शन तथा मऊगंज एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में नई गढ़ी थाना प्रभारी मनोज गौतम, चौकी प्रभारी कमल सिंह वरकड़े व रीवा साइबर सेल के साथ मिल महज 5 घंटे के अंदर ही कड़ी मशक्कत कर बहुहारा बगीचा ग्राम महेबा में घेराबंदी कर धर्मेंद्र साहू को गिरफ्तार कर 2 मासूमों को सकुशल उनके कब्जे से मुक्त कराया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 10 नग मोबाइल भी जब्त किए। मिली जानकारी के अनुसार जेठानी एवं देवरानी के बीच हो रहे रोज के झगड़े को लेकर देवरानी सरेश साहू द्वारा जेठानी को सबक सिखाने अपने भांजे धर्मेंद्र साहू के साथ मिल उक्त घटना को अंजाम दिया। वहीं संदेह के आधार पर जब पुलिस द्वारा सरोज साहू को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की तो उसने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। प्रस्तुत है नई गढ़ी थाना प्रभारी मनोज गौतम से जानकारी के अनुसार। सूचना प्राप्त हुई थी मझगावा गांव में 2 बच्चे हैं, उनका किडनैपिंग के बारे में बताया गया था। सूचना फोन के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसको सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 3-4 टीमें बनाई गई इस संबंध में। जाकर मौके पर तस्दीक किया गया, घटना सत्य पाई गई थी। तस्दीक करने पर पता चला कि उस गांव की मझगावा गांव की जो सरोज कुशवाहा है आरोपिया, और उसका एक रिश्ते का भांजा है धर्मेंद्र साहू, सरोज साहू और धर्मेंद्र साहू, ये लेकर के अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के चले गए। ऐसा गांव वालों ने बताया। 3-4 टीमें बनाई गई थी, उन टीमों ने जगह जगह पर दबिश दिया। तो इसके पहले कि वो लेकर कहीं भाग जाती, इसके पहले हमारी पुलिस उसको राउंड अप कर चुकी थी। कोरोना संक्रमण के चलते जहां लोगों का व्यवसाय ठप हो गया है, मध्यम वर्ग में अधिकतर लोग बेरोजगार के शिकार हो चुके हैं, वहीं अब आम आदमी के जीवन का आधार प्याज और आलू ने रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई ग्रहण कर ली है और लोगों की थाली से आलू और प्याज दूर होते जा रहे हैं। आलू और प्याज लोगों को आंसू रुला रहे हैं, जिसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे ने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार से आलू व प्याज के दाम को कम कराने तथा मुनाफाखोरों पर नकेल कसने के लिए कहा। वहीं यह भी कहा कि अगर केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही प्रदेश सरकार की होगी। प्रस्तुत है प्रदेश महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे से जानकारी के अनुसार। कहा करिए आज देख के तसल्ली। आज प्याज की कीमतों ने आंखों में आंसू ला दिए हैं। कल तक प्याज काटने से और खाने से आंसू आते थे, आज प्याज की कीमतें सुनकर आंसू आ जाते हैं। सेव खा लीजिए चाहे प्याज खा लीजिए, लगभग 80 से 100 रुपए प्याज के दाम है। गरीब आदमी से प्याज रोटी और नमक खा के अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन वो उसके भाग्य में आज नहीं है। मात्र बारिश के कारण 4% प्याज की फसल कम हुई है, लेकिन रेट 400% पड़े हैं। आज मुनाफाखोर कालाबाजारियों की पौबारा है। शिवराज सिंह की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण आम आदमी का जीना हराम है। महिलाओं ने कितने महीनों से प्याज नहीं खाई है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि इनके रेट घटाने का कोई इरादा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह से मांग करती हूँ कि प्याज के दाम, सब्जियों के दाम जो लंका लिए हुए हैं, आलू का दाम भी लगभग 60 रुपए किलो है। नवरात्रि में महिलाएं व्रत में थी और उनको आलू का ज्यादा इस्तेमाल किचन में होता था, लेकिन आज पूरा मध्य प्रदेश की महिलाओं का बजट बिगड़ गया है। सब लोग परेशानी में हैं और हम मांग करते हैं कि इनके रेट तुरंत गिराए जाएं, अन्यथा हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जब तक किसान के पास प्याज होती है तो लगभग 5 से 10 रुपए किलो बिकती है, और जैसे ही व्यापारी के खाते में आ जाती है तब मुनाफाखोर अपने तरीके से उसका रेट डिसाइड करते हैं। आज मुनाफाखोर कालाबाजारी अपने घर में प्याज का स्टॉक करके रखे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं, जिसके कारण इसके रेट नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। आम जनता परेशानी में है। महिलाओं का बजट पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो सब्जी खाएं कि प्याज खाएं, कोरोना काल में वैसे ही भूखी मर रहे हैं। कृषि उपज बिल के नुकसान आम जनता देख रही है कि जिसमें 1800 रुपए मक्के का समर्थन मूल्य हुआ करता था, आज वो 800 रुपए क्विंटल बिक रहा है। मैं पुनः सब्जियों के रेट आम आदमी के बजट के अनुकूल हो ये मांग करती हूँ। यदि शिवराज सरकार और मोदी जी
प्याज के और आलू के दाम कंट्रोल नहीं करते तो मध्य प्रदेश की महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और इसकी सारी जवाबदेही वर्तमान सरकार की होगी। जय हिंद। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः 115 साल बाद पुनः किला में हुआ रावण का दहन। कोरोना में रावण से दूर रहे मेघनाथ और कुंभकर्ण, अकेले ही जला रावण। आस्था ऐसी कि देखकर ये खड़े हो जाए रोंगटे। 2 मासूमों के अपहरण का पुलिस ने 5 घंटे में किया पर्दाफाश। चाची एवं भांजे को किया गिरफ्तार, पुलिस करे पूछताछ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।